Good morning, student. Today we will do next topic, that is principles of irrigation. In this lecture, we will discuss what are the basic principles of irrigation, how much water is required for the crop, or if naturally available water is sufficient, then there is no need. If water is not available for the crop, then we have to irrigate it artificially through water supply with different ways. So irrigation is the supplying of water to the crop by the grower. Irrigation is needed when the water requirement of crop exceeds the natural supply, that is rainfall जब ना हो उससे अगर rainfall हुई भी या then again there is a no water requirement. This means you need a supply water artificially, that is it is called irrigation. Natural supply of water to crop कैसे होती है? थ्रू रेनफॉल, वाटर सॉइल एंड वाटर स्टोरेज. कई बार वाटर सॉइल मिट्टी भी गीली होती है और वाटर स्टोरेज भी होती है. मिट्टी के बीच में, मिट्टी के कुछ पोर्स के इन बिटवीन देयर इज अ कैपिलरी वाटर, यू कैन सी. पानी ज़रूरी क्यों है? फसल को ग्रो करने के लिए, उसके प्लांट्स की सेल की फंक्शनिंग के लिए. प्लांट्स ने, जड़ों ने को न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के लिए पानी सबसे ज़रूरी है. फील्ड ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है पानी, लेकिन जैसे लैंड प्रिपरेशन होगी, वीड कंट्रोल हो गए. रिक्वायर्ड फॉर सॉइल अप्लाइड एग्रोकेमिकल्स टू बी इफ़ेक्टिव. ठीक है, तो हमें एग्रोकेमिकल्स जो अप्लाई करने हैं, कई बार हम एक डायरेक्टली नहीं अप्लाई करने होते, हमको डिज़ोल्व करके करने होते पानी में. देन अगेन वाटर इज़ रिक्वायर्ड. डिटर्मिनेशन ऑफ क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट. क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट मतलब फसल की पानी की रिक्वायरमेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो अगर हमने उसकी फसल की देखने उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमने क्या देखना पड़ेगा? ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द प्लांट, आपको पता ही है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, दैट इज ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन कितनी हुई है? इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से कितना पानी चले गया. पौधे में, मिट्टी में जितना पानी चले गया, दोनों को हम एडअप करेंगे, दैट इट कम आउट टू बी इवेपो ट्रांसपीरेशन. वी डोनेटेड विद ईटी. द नेक्स्ट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द ईटी. तो इवेपो ट्रांसपीरेशन कौन कौन से फैक्टर हैं? कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिससे हमें ईटी के बारे में पता लगा. प्लांट फैक्टर हैं, जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा. रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर हमारे पास कुछ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, दिस मीन्स नमी ज़्यादा है, तो वो भी उससे इवेपोरेशन कम होगी. एयर टेम्परेचर, गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, ज़्यादा पानी की जरूरत होगी. विंड स्पीड, हमारा ड्रेन ऑफ हो जाएगा वाटर तब भी. प्लांट फैक्टर कौन कौन सी हैं? साइज़ ऑफ द फोलिएज, कनोपी, हमारी जो कनोपी है, जो ऊपर छतरी सी होती है पौधे की, वो कितनी ज़्यादा है. ये फैक्टर पता करते हैं. हमारी इवेपोरेशन कम होगी या ज़्यादा होगी. जितनी ज़्यादा लीव्स उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा, जितने लीव कम उतनी कम. स्टोमेटा रेजिस्टेंस की, कितना पानी वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा से रिलीज हो रहा है, स्टोमेटा हमारे क्लोज्ड हैं या ओपन है. बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस, हमारी जो बाउंड्री उसकी कितनी रेजिस्टेंस है. देन क्रॉप ड्यूरेशन, हमारी क्रॉप ज़्यादा समय के लिए, गर्मी वाली क्रॉप है तो ज़्यादा इवेपोरेशन, सर्दी थोड़ी मानसून या विंटर वाली तो उसमें कम होगी. तो दीज वर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन दी रिक्वायरमेंट ऑफ दैट डिटरमाइन द ईटी, दैट इज़ इवेपोट्रांसपीरेशन कितनी ज़्यादा होगी. तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इज़ इक्वल टू एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन. कहते पानी, फसल को पानी उतना ही चाहिए जितनी ज़्यादा मिट्टी में से और पौधे में से पानी चलेगा, दिस मीन्स उतनी उसको पौधे को रिक्वायरमेंट है. तो एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन किसके इक्वल है? केसी इंटू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन. केसी हमारे पास क्या है? हमारे पास क्रॉप कोफिशिएंट है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो जितनी पोटेंशियली जितनी इवेपोट्रांसपीरेशन हुई है, तो यू विल गेट द एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन. बेटा इवेपोट्रांसपीरेशन है क्या? मिट्टी में से पानी का चले जाना और पौधे में से पानी का जाना, दोनों के जाने से बाद में जो बचता है, दैट जितना पानी हमारा जाता है, इवेपोरेट होता है, निकल जाता है, दैट इज इवेपोट्रांसपीरेशन. पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन क्या है? इट्स नेम सजेस्ट पोटेंशियली, मतलब कितना मैक्सिमम लेवल तक पानी इवेपोरेट हो जाएगा. तो कब होगा? जब लिमिटेड वाटर सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप, जब पानी हम कम देंगे तो ऑब्वियस है इवेपोट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगी. तो दूसरा, कोनोपी कवर द ग्राउंड सरफेस कम्प्लीटली, जब कोनोपी ग्राउंड सरफेस को कम्प्लीटली कवर कर लेगी
तो क्या होगा, इससे भी हमारा मैक्सिमम इवेपोट्रांसपीरेशन रेट होगा, इवेपोट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगी क्योंकि पत्ते ज़्यादा होंगे, ज़्यादा उनमें से पानी इवेपोरेट होगा, ट्रांसपीरेट होगा। एस्टिमेशन ऑफ इवेपोट्रांसपीरेशन पोटेंशियल, तो बेटा अगर आपने एस्टिमेट करना है तो कितना मैक्सिमम इवेपोट्रांसपीरेशन होती है, आप क्या करो, एक पैन लो, पैन के बीच में उसको प्रॉपर उसकी मेजरिंग करके उसमें पानी भर के रख दो। उसमें पानी भरने के बाद उसको सारा दिन सनलाइट में रखो। एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर सनसेट यू जस्ट मेजर द वाटर रिमेन इन द और लेफ्ट इन द पैन, so you just minus it from the initial value, you will get the amount of the or estimation of the evapotranspiration potential कि how much water has been evaporated from the pan within a day। तो PE जो हमारा है evapotranspiration और is usually potential evaporation is usually एक्सप्रेस एज द डेप्थ ऑफ द वाटर वेपोरेटेड इन mm पर डे। हमारा PE जो है वो क्या है, कितना पानी हमारा एक दिन में इवेपोरेट हुआ है। तो अगर आपने पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन है वो किसके इक्वल है, KP हमारा कौन सा है, पैन कॉफिशेंट को PE के साथ, हमारे PE मतलब क्या था, कितना पानी हमारा एक दिन में इवेपोरेट हो गया एक पैन में से, उसको मल्टीप्लाई द पैन के कॉफिशेंट के साथ, यू विल गेट द पोटेंशियल ऑफ इवेपोट्रांसपीरेशन। It is already determined and given the user, therefore ETP can be estimated by measuring PE। कहते अगर आपने इवेपोट्रांसपीरेशन पोटेंशियल देखना है तो आप सिंपल पैन के एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हो। पैन लो, पैन में पानी लो, उसको सारा दिन धूप में रखो, जितना पानी इवेपोरेट हो जाए उसको पैन के कॉफिशेंट के साथ, जितना पानी हमारा रिड्यूस हुआ है, जितना पानी इवेपोरेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इवेपोट्रांसपीरेशन पोटेंशियल। आफ्टर वी हैव डिफाइन द मैक्सिमम पॉसिबल ET रेट, हमें मैक्सिमम पॉसिबल ET रेट पता लग गया, तो हमें दैट इज़ ETP। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें फाइंड आउट करना है, इज़ डिफाइन द एक्चुअल ET रेट। ठीक है, हमें पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन पता लग गया, हमें अब एक्चुअल रेट देखना है कितना है। तो एक्चुअल रेट को हम किसके साथ करेंगे, ETA मतलब एक्चुअल, वो पोटेंशियल ऑफ इवेपोट्रांसपीरेशन था, ये एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन है। जब एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन इक्वल टू और लेस देन हमारी होगी ETP इवेपोट्रांसपीरेशन पोटेंशियल से, तो एंड देन देयर इज़ अ नीड ऑफ इरिगेशन। देन नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ETA एंड ETP। ETA और ETP किसके इक्वल हैं, एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन किसके इक्वल है, हमारा जो इवेपोरेशन पोटेंशियल है उसको KC के साथ, KC मतलब हमारी क्रॉप कॉफिशेंट, हमने पीछे PE पढ़ा था, ठीक है ना, इवेपोट्रांसपीरेशन ऑफ पैन, फिर हमें पैन के कॉफिशेंट को जितनी डेप्थ थी PE के साथ मल्टीप्लाई किया था। इसमें हमने एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन देखनी है तो हमने क्रॉप के पोटेंशियल दैट इज KC को किसके साथ कर देना, मल्टीप्लाई, वी मल्टीप्लाइड विद इवेपोट्रांसपीरेशन पोटेंशियल। तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 और 1 के बिटवीन। वैल्यू ऑफ KC ऑफ क्रॉप डिटरमाइंड बाय क्रॉप स्पीशीज। बेटा वैल्यू ऑफ KC दिस क्रॉप कोफिशिएंट ऑफ क्रॉप कैसे पता लगे, क्रॉप स्पीशीज, या हर स्पीशीज का कनोपी के अकॉर्डिंगली अपना अपना कोफिशिएंट है। ठीक है, जितनी बड़ी कनोपी उसी के अकॉर्डिंगली हर स्पीशीज का अपना डिफरेंट KC वैल्यू होगी, दैट इज क्रॉप कोफिशिएंट। दूसरा KC जो है हमारी वो ऑफ क्रॉप कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करेगा, ग्रोथ स्टेज कि कौन कौन सी, छोटी स्टेज में कुछ और होगी, बड़ी में कुछ और होगी। क्रॉप कोफिशिएंट ग्रोथ वाइज हर लेवल पे चेंज होता रहता है। यू कैन लुक एट दिस ग्राफ, इनिशियल स्टेज पे ग्रोथ हमारी कम थी, धीरे धीरे ग्रोथ ज़्यादा हुई, फिर स्टेबल हुई, फिर मैच्योरिटी के बाद वो डिक्लाइन हो गई। तो ये हमारा इधर क्या बना रहा है, हमारे KC कोफिशिएंट जो क्रॉप का है वो पहले हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, फिर स्टेबल हो जाता है, फिर डिक्रीज़ हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ एंड क्रॉप स्पीशीज, अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ओनली, सॉरी। तो हमारी इससे पता लगता था हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कब है, हमने पहले भी पढ़ा था। इरिगेशन की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे सॉइल वाटर स्टोरेज। तो अगर हमारी सॉइल वाटर स्टोरेज ये क्या है, अमाउंट, कितनी अमाउंट अवेलेबल है पानी की मिट्टी के बीच में, ठीक है, तो जितना पानी उसमें अवेलेबल है उतना क्रॉप की रूट सिस्टम उसको अब्जॉर्ब कर लेंगी। सेकंड रेनफॉल, ठीक है,
जितना तो पानी है ये नेचुरल तरीके से वो ले लेगी, दूसरा बारिश से ले लेगी। अगर इन दोनों को फैक्टर को देखने के बाद भी अगर हमारी वैल्यू कम आती है तो दिस मीन्स हमें वाटर रिक्वायरमेंट, अगर इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा आती है दिस मीन्स हमें वाटर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर कम आती है तो वाटर रिक्वायरमेंट है, अगर ज़्यादा आती तो नहीं है। तो उसके लिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ सप्लायर वाटर, जैसे हमारे पास एस और आर एफ, सॉइल वाटर स्टोरेज एस और रेन वाटर रेनफॉल। अगर रेन सॉइल का पानी और रेनफॉल का पानी की वैल्यू हमारे पास इवेपो ट्रांसपिरेशन से कम आती है तो हमें क्या है, पानी देना होगा अपनी फसल को। ठीक है, इरिगेशन रिक्वायर कितना पानी देना होगा, एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन में से हम सॉइल वाटर स्टोरेज को और वाटर रेनफॉल को और प्लस हम एल क्या मतलब लॉस ड्यूरिंग इरिगेशन, पानी देते वक्त जो पानी लॉस हुआ उन तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि हमें इतना पानी फसल को हमें देना है। जितना मिट्टी में पानी था, जितना बारिश से पानी मिला और जितना पानी वेस्ट हुआ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उन सभी को एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन से आप उसको माइनस कर दोगे, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड टू irrigate your crop. Therefore we can summarize the factor that has considered the estimate the irrigation requirement of the crop। बेटा अब हमें पता लगा कि कैसे पता लगेगा कि हमें फसल को कितना पानी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर। एक तो क्रॉप कोफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि क्रॉप कोफिशिएंट चेंज करता है, हमें पता है कि पहले ग्रोथ में धीरे 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 जैसे 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 ग्रोथ बढ़ती क्रॉप कोफिशिएंट भी बढ़ता रहता है। दूसरा पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, वो भी है, वो किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक फैक्टर क्रॉप फैक्टर पे। ठीक है, थर्ड रेनफॉल, रेनफॉल कितनी हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर अ टाइम, और एक टाइम पे कितना बारिश हुई है ये डिपेंड करेगा। ये क्रॉप कोफिशिएंट, क्रॉप पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, थर्ड इज रेनफॉल एंड फोर्थ वन इज द अवेलेबल वाटर इन द सॉइल एंड थर्ड लास्ट वन इज द वेस्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग एप्लीकेशन। ये चार फैक्टर्स हैं जो हमें किस पे डिपेंड करते हैं कि हमें कितना पानी इरिगेट करना है। ये चारों के चारों फैक्टर ये रहे हमारे, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, स्टोरेज ऑफ वाटर इन सॉइल, रेनफॉल एंड लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग एप्लीकेशन। These are the factors that are responsible and which tell us about the estimation of irrigation required of crop. This is all about the today's lecture, that is application principles of irrigation. In next lecture we will discuss about the irrigation method.